वेलकम टू ओली बोर्ड। बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक वाइज रिवीजन जो मैं आपको करवा रहा हूँ सेशन 4 में आपके लिए ले आया हूँ। लोन्स एंड एडवांसेस, एनपीएज, इस टाइप के मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको इसके एमसीक्यूज के अंदर टॉपिक वाइज में करवा दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं और जो आरबीआई के फंक्शंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। सीधा सीधा ये होता है कि कोई चीज़ जब आपको महंगी फील होती है उसे महंगाई बोला जाता है। अब हम लेटरल मीनिंग्स क्या होते हैं, उसको कैसे बिहेव करते हैं, किन इंडेक्सेस पे काम किया जाता है, इन चीज़ों के लिए वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे हम, जितना आपको चाहिए उतना ही किया जाएगा। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई क्या है? इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली एंड कॉमन यूज़। प्राइस जो बढ़ जाना उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। ये आंसर है आपका, लेकिन इसमें बोथ वाले भी पढ़े हैं, इसका मतलब बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिव ऑफ डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ यूनिट ऑफ आ करेंसी। करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाना, खरीदने की ताकत कम हो जाना। कल 10 रुपये की 10 टॉफ़ी आ रही थी, आज 10 रुपये की 5 टॉफ़ी आ रही है, तो आप क्या कहते हैं, अरे बड़ी महंगाई हो रखी है। इसका मतलब वही पैसे से आप चीज़ें कम खरीद पा रहे हैं, उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है, इसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। एवरेज प्राइस चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज इन अ क्वार्टर, जी नहीं, तो आंसर बनेगा आपका डी। हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया? इन्फ्लेशन कौन मापता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड बाय, किससे मेज़र किया जाता है इन्फ्लेशन को? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो कंज्यूमर होता है उस पर बेस्ड होता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। बेस ईयर टू कैलकुलेट सीपीआई, सीपीआई जो कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर क्या मान के किया जाता है? 2012 से देखा जाता है कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, सेनेसस का अगर ईयर पूछा जाए आपसे तो जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी। होलसेल प्राइस इंडेक्स रेफर्स टू, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रिटेल लेवल से पहले का स्टेज होता है उसमें जो चेंजेस आए हैं प्राइसेस के अंदर उसे मेजर करता है। तो आंसर बनेगा आपका डी। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं जब आपको टाइम हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स रेफर्स टू एन इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब बताया जाता है कि आज ये 25 पॉइंट है कि 26 पॉइंट है। इंडेक्स एक तरीके से बस एक रेंज होती है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स रेफर्स टू एन इंडेक्स दैट मेजर्स एंड ट्रैक द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन स्टेजेस बिफोर द रिटेल लेवल। होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा। होलसेल इकट्ठा माल बेचता है कोई तो उसे होलसेलर बोलते हैं। रिटेलर होता है छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ें बेचता है। In order to show the average price changes of goods, wholesale price index is reported on. Wholesale price index रिपोर्ट किया जाता है मंथली बेसिस पे, याद रखिएगा मंथली बेसिस पे इसे रिपोर्ट किया जाता है। What are the causes to measure inflation? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। कोस्ट पुश, जब कोस्ट बढ़ जाती है, लेबर वगैरह का जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं तो भी इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी करके बेचता है अगला दुकानदार या जो भी फैक्ट्री वाला है। डिवेल्यूएशन, जब प्राइस के जो करेंसी का जो वैल्यू है वो डिवेल्यूएट हो जाता है, जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है तो भी इन्फ्लेशन आ जाता है। वेजेस बढ़ जाते हैं तो भी इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, मिनिमम वेज वगैरह जब इंक्रीज हो जाते हैं तो पैसा ज़्यादा देगा, फैक्ट्री वाला पैसा ज़्यादा देगा तो वो कहीं ना कहीं से पूरा करेगा, वो चीज़ें महंगी करके बेचेगा तो इन्फ्लेशन हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कवर्ड अंडर होलसेल प्राइस इंडेक्स, टोटल आइटम्स जो हैं वो कितने हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर काउंट किए जाते हैं? वो आइटम्स अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। आंसर बनेगा आपका 697। 697 के अंदर जो प्राइस के अंदर चेंज आता है उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स का चेंज देखा जाता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर्स प्राइस मूवमेंट्स फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस जो चेंज देखा जाता है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है। अब बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस के बारे में। विच डिनोमिनेशन नोट वॉज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन 1938? 1938 में 5 रुपये का नोट सबसे पहले प्रिंट किया गया था। उसी साल
10 रुपये का भी निकाला गया था नोट, 100 रुपये का भी, 1000 का भी और 10,000 का भी। याद रखिएगा, हाँ 10,000 का 2 बार इशू किया गया था, बाद में ले लिया गया था वापस। जैसे कि आपको पता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है इंडिया के अंदर। एक 2016 के अंदर हुआ था, अब एक 46 के अंदर हुआ था, अब दूसरा आप बताइएगा कब हुआ था। ठीक है, एक बार और हुआ था यहाँ पे बीच में, 10,000 का ले लिया, फिर वापस आया 10,000 का, फिर वापस ले लिया गया। तो अब है मेन चीज़ ये कि जो नोट है वो मैक्सिमम आपका 10,000 रुपये का हो सकता है, सिक्का आपका मैक्सिमम 1,000 रुपये का हो सकता है। ठीक है, लेकिन है नहीं वो अलग बात है, लेकिन हो इतने सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन आरबीआई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं आरबीआई के अंदर? 20 है। और किन के द्वारा चुने जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। डिटेल में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, 20 मेंबर्स हैं। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था किस एक्ट के अंडर में हुआ था? तो आरबीआई एक्ट 1934, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1934 एक्ट के अंडर में। द रिजर्व बैंक वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? कौन से साल में नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का? तो 1949। तो नेशनलाइजेशन हुआ था, इसका मतलब पहले ये किसके अंडर में आता था? प्राइवेट शेयर होल्डर्स के अंडर में आता था। ये बात याद रखिएगा, 2016 के आईपीएस पीयू मेंस में ये क्वेश्चन आया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक आर अपॉइंटेड बाय, बातों बातों मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चुने जाते हैं। तो बातों पे ध्यान दीजिए, हर चीज़ आपको मिल जाएगी इसके अंदर। डीआईसीजीसी जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई है, उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस, यहाँ पे मिलेगा वो, हाँ ये रहा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये आपको वादा करता है कि आप अगर बैंक दिवालिया घोषित करता है, अगर बैंक के अंदर कोई भी नुकसान हो जाता है, अगर बैंक किसी तरीके से, अगर हम दूसरी स्लैंग लैंग्वेज में बोले, अगर बैंक भाग जाता है तो आपको पैसा डीआईसीजीसी देगा। आपका इंश्योरेंस होता है डिपॉजिट का। तो अब ये कितने रुपए का होता है? पहले 1 लाख था, अब ये 5 लाख कर दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है। आरबीआई परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन ओवर गाइडेंस ऑफ, किसकी गाइडेंस के थ्रू फाइनेंशियल सुपरविजन देखता है आरबीआई? तो बीएफएस, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। आरबीआई मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज अंडर द एक्ट, फेमा, इसका एक्ट पूछा जा रहा है आपसे, तो आंसर बनेगा आपका 1999, फेमा 1999। ये एक्ट जो हैं, जैसे कोइनेज एक्ट है, कोइनेज एक्ट 2011 है, इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, फेमा एक्ट पता होना चाहिए आपको। इन ये सारे एक्ट ईयर वाइज आपको याद होने चाहिए। हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? आरबीआई। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? तो प्राइस स्टेबिलिटी है, मनी सर्कुलेशन, इन्फ्लेशन रिड्यूस करना, स्टैगफ्लेशन स्टेबल करना, ये बाद की बातें हैं। मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑब्वियसली प्राइस स्टेबल होना जरूरी है पहले तो। मनी सर्कुलेशन तो कम ज़्यादा बाद में देखा जाएगा, इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा बाद में देगा, पहले प्राइस तो स्टेबिलिटी हो, इन्फ्लेशन रिड्यूस करना बाद की बात है। पहले तो प्राइस स्टेबल होना जरूरी है कि 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये हो। ठीक है, चलिए ये एक बार मैं एक नज़र और मरवा देता हूं इसके ऊपर ही आपकी। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो WPI के अंदर, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर 697 कवर किए जाते हैं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। आरबीआई ने सबसे पहले नोट 5 रुपये का छापा था, और इसकी खास बात याद रखिएगा कि जॉर्ज 6 जो थे उनकी पोर्ट्रेट इस पे थी, फोटो इस पे लगी हुई थी। ठीक है। विद इन द सेम ईयर करेंसी नोट ऑफ ₹10, 100 एंड 1000 एंड 10,000 वर इश्यूड। टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं आरबीआई के अंदर? 20 हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1934 एक्ट के अंडर में आरबीआई को इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। डीआईसीजीसी कितने रुपए का वादा करता है आपसे? 5 लाख रुपए तक का वादा करता है आपसे। टोटल 5 लाख रुपए का उस पर्टिकुलर बैंक का वादा करता है आपसे। ऐसे नहीं है कि आप 3-3 लाख के 5 अकाउंट खुलवा लेंगे और आप कहेंगे कि ये तो बैंक दिवालिया हो गया, मुझे तो 5-5 लाख का वादा था, तो हर अकाउंट में मेरे तो 3-3 लाख रुपए थे, सब मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होता। टोटल 5 लाख रुपए हैं उस पर्टिकुलर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर। हाँ, 2 बैंक फेल होते हैं और आपके दोनों में 5-5 लाख रुपए पड़े थे, तो दोनों में 5-5 मिलेंगे आपको। मैक्सिमम 5 लाख है। ऐसा नहीं है कि आपके रुपए तो 1 लाख थे और आपको 5 लाख मिलेंगे, ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है। आरबीआई जो
फिनेंशियल सुपरविजन देखता है वो BFS के डायरेक्शंस के थ्रू देखता है। और फेमा का एक्ट कौन सा है? 1999। कोइनेज एक्ट 2011 है कोइनेज एक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी RBI देखता है और RBI का मकसद है प्राइस स्टेबिलिटी। चलिए, अगर आप चाहते हैं किसी अदर टॉपिक पे भी मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस MCQs करवाऊँ तो आप कमेंट करके इस वीडियो के अंदर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिंटेबल PDFs के लिए तो सर्च कीजिए होली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक, वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका होना चाहिए। थैंक यू सो मच।